हेलो बच्चों, क्लास +2 की फ़िज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट हम कर रहे हैं, जिसमें बच्चों हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे थे और इसमें हमने नोट्स भी बना लिए थे और लगभग हम नोट्स बना चुके थे कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो कैसे बनता है और द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमने सीखा था बनाना। तो उसके बाद अब हम आगे कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक में जो पेज नंबर 5 है, जिसमें दिया हुआ है कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो वैसे तो आपको पता ही है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर मतलब जिनमें से बिजली गुजर जाए और इंसुलेटर मतलब जिसमें से बिजली ना गुजरे या करंट ना गुजरे, दैट इज़ कॉल्ड इंसुलेटर। लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं, देखिए इसको नोट्स आपने ये लिखने हैं, अपनी कॉपी में बनाना है इसको। तो हम आगे कर रहे हैं अब कंडक्टर्स एंड, ये मैंने एंड का साइन लिखा है, इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर बोलते हैं बच्चों जो इसको हिंदी में हम बोला जाता है सुचालक, यानी जिसमें से करंट पास हो जाए, और इंसुलेटर होता है कुचालक, जिसमें से करंट ना पास हो। तो जितने भी नेचर के अंदर हमारे सब्सटेंस हैं वो इन्हीं दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं, एक सुचालक और कुचालक। तो कंडक्टर क्या होते हैं उसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। कंडक्टर्स, तो कंडक्टर की डेफिनेशन है कि दोज सब्सटेंस, कि वो दोज मैंने होता है वो सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस विच अलो electricity to pass through them, कि जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलो करें, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। थ्रू देम ईजिली भी लिखेंगे हम एक वर्ड कि आसानी से, EASILY, जो ईजिली से अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करें, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं हम कि क्या क्या उदाहरण है कंडक्टर स्किल्स को बोलेंगे। जैसे कोई भी मेटल होगी, आयरन हो गया, जैसे लोहा मतलब एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम मेटल होगी, स्टील मेटल हो गई। ठीक है, इस तरह तांबा होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कॉपर। ठीक है, और वाटर एंड ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारी जो बॉडी है वो भी कंडक्टर है, जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास आसानी से हो जाती है। उसके बाद है इंसुलेटर, कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास ना हो। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों हम, दोज सब्सटेंसेस which does not allow electricity to pass through them are called insulators।
उनको हम कुचालक बोलते हैं, यानी इंसुलेटर बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया कि आपने देखा होगा जितनी भी तारें होती हैं घर के अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगी हुई है, कि उनके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है, कोई ना कोई कवर होता है, प्लास्टिक, रबर और सूखी लकड़ी, इनमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पास कर सकते। और पॉलीथीन, दैट इज कॉल्ड, ये हम उदाहरण ले सकते हैं इंसुलेटर के। अच्छा, वैसे तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो पदार्थ इनके बीच में होते हैं, मतलब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास भी होती है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन ऐसी होती हैं तो नहीं भी होती, और दैट विल बी कॉल्ड सेमीकंडक्टर। उनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, मतलब कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, लेकिन उसमें से फिर भी कुछ कंडीशंस पे, कुछ टेम्परेचर या कंडीशंस पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, दैट विल बी कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर भी हम कह सकते हैं कि कौन से होते हैं, सेमी, इसको भी लिखेंगे हम सेमीकंडक्टर्स, which is which is intermediate between the conductors and insulators। मतलब ये लगभग कह लो कि कंडक्टर जो अभी हमने किया और इंसुलेटर किया, कि लगभग उनके बीच का पदार्थ है, दैट इज कॉल्ड द सेमीकंडक्टर। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसका, इसमें एग्जाम्पल है जैसे सिलिकॉन एक पदार्थ होता है, वो सेमीकंडक्टर होता है, और एक होता है जर्मेनियम, ये भी एक मटेरियल होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कुछ कंडीशन में पास भी हो सकती है और नहीं भी, दैट विल बी कॉल्ड सेमीकंडक्टर। और मोस्टली जो है ज़्यादातर वो कंडक्टर और इंसुलेटर्स होते हैं। तो इसके बाद बच्चों अब हम करेंगे, आपने ये साथ के साथ नोट भी कर लेना है। अब है कि आपने देखा होगा घरों के अंदर हमारे जो प्लग लगे होते हैं, आपने देखा होगा प्लग के अंदर इस तरह से एक होल ऊपर और दो नीचे की तरह होते हैं। जो हमारे घरों में ये प्लग लगा होता है, इसमें जो सबसे नीचे वाले दोनों होल होते हैं, एक को तो बोलते हैं हम, एक के अंदर करंट होता है, दैट इज कॉल्ड लाइव, और एक के अंदर करंट नहीं होता है, जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, NEUTRAL, न्यूट्रल। जिसमें करंट पास होता है, जो करंट होता है उस वो कंडक्टर, मतलब उसकी जो वायर है, ज़्यादातर घरों में उसको रेड कलर से लेते हैं, कि ये घरों के अंदर हम जो वायर यूज़ करते हैं ज़्यादातर ये इसके अंदर रेड कलर की वायर यूज़ करते हैं, और जो न्यूट्रल है वो ब्लैक ले लेते हैं। और जो थर्ड वायर होती है, तीसरी,
वो ब्लू कलर की होती है और ये ऊपर की तरफ होता है, ये होती है अर्थिंग। अब अर्थिंग जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, अर्थिंग मतलब जो अर्थ के साथ जुड़ी हो। और हम घरों के अंदर अगर इस अर्थिंग को लगवा के रखेंगे तो ये तार जो है घर के कहीं पे एक बोरिंग करानी पड़ती है। बोरिंग का मतलब जैसे ट्यूबवेल का बोर होता है, उसी तरह ज़मीन के नीचे एक बोर करा के उसके अंदर वायर डालनी होती है। और अगर ये लगी होती है तो अगर घर का कोई भी इंस्ट्रूमेंट में अगर करंट आता है तो वो उस इंस्ट्रूमेंट को ख़राब होने से बचाता है और साथ के साथ किसी को भी शॉक लगने से बचाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ग्राउंडिंग और अर्थिंग, तो हम इसके ऊपर जो ऊपर वाला तीसरा पिन है, ये आपने देखो ज़्यादातर तो 2 ही पिन का यूज़ करते हैं, लेकिन तीसरा भी पिन होता है तो उसमें हम इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग या फिर और अर्थिंग। तो इसको हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग बोलते हैं। इसके बारे में लिखना है आपने। तो क्या लिखेंगे कि व्हेन ए चार्ज बॉडी, व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी in contact with earth, तो अगर इसको हम अर्थ के साथ जोड़ देते हैं तो एक्सेस चार्ज, यानी अगर ज़्यादा चार्ज आ जाता है उस बॉडी पे तो वो ग्राउंड में चला जाता है। तो व्हेन ए चार्ज बॉडी इज कंडक्ट विद अर्थ, कि अगर कॉन्टैक्ट TACT, दैट इज कॉन्टैक्ट वर्ड है बच्चों ये, CONTACT, कॉन्टैक्ट। व्हेन ए चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ, contact with earth, all एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा वाला, जितना भी ज़्यादा चार्ज है। ऑन ऑल एक्सेस चार्ज ऑन द बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो ज़्यादा चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, पास टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड में चला जाएगा। और कैसे जाएगा, किसी न किसी कंडक्टर की सहायता से, चाहे वायरिंग का हो या ज़मीन के साथ टच करना है उसको किसी वायर के साथ, दैट इज कॉल्ड थ्रू कंडक्टर्स, किसी कंडक्टर की मदद से जिसमें से चार्ज पास होता हो। दिस प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है किस चीज़ का, चार्ज को शेयर करने का, ऑफ शेयरिंग द चार्जेस with the earth is called grounding। इसी को हम ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग कहेंगे। तो ये हो गया बच्चों कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग क्या होती है। कि व्हेन ए चार्ज बॉडी, अगर किसी चार्ज बॉडी को, मान लीजिए किसी में चार्ज है, कोई करंट है, उसको कांटेक्ट में ले आए अर्थ के, और किसी न किसी कंडक्टर की सहायता से, कंडक्टर मतलब कोई वायरिंग लेनी होगी कुछ ना कुछ जिसमें से करंट पास हो सकता हो, तो एक्सेस चार्ज ऑन द बॉडी पास टू द ग्राउंड थ्रू कंडक्टर्स। दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब इस
चार्ज का शेयर करना, मान लो वो चार्ज जमीन में शेयर हो जाएगा, शेयर मतलब बंट जाएगा। द चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड द ग्राउंडिंग और अर्थिंग। तो आपने इसको नोट कर लेना है। उसके बाद हम बच्चों आगे क्या कर रहे हैं, अब हमने इसके बाद लिखना है, ये आपने नोट कर लिया होगा ज़रूर। साथ के साथ आपने इनके नोट्स बनाने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं जो जो मैं लिखवा रहा हूँ। उसके बाद ये हमने कंडक्टर और इंसुलेटर कर लिया, जिसमें हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने आगे पढ़ा कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग क्या होती है। उसके बाद अब हम करेंगे कि चार्ज बाय इंडक्शन। अब क्या है, देखिए, किसी वस्तु में चार्ज करने के लिए उस किसी वस्तु को किसी न किसी कंडक्टर की आवश्यकता होती है। कंडक्टर मतलब, जैसे बच्चों एक चीज़ समझिए आप, मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई पोल है। पोल मतलब जैसे बिजली का खंभा बोलते हैं जिसको हम, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। आपने यहाँ से यहाँ तक इस वस्तु में करंट पहुँचाना है या चार्ज पहुँचाना है, तो किसी न किसी कंडक्टर की आवश्यकता होगी। मतलब चाहे आपको कोई वायरिंग लेनी हो, कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक टच करना होगा, तभी पहुँचेगी। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि चार्ज बाय, जो हम करेंगे इंडक्शन, की किसी बॉडी को, मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, इसके ऊपर चार्ज लेके आना है, लेकिन हम बिना कांटेक्ट के, बिना किसी वायरिंग के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के, बिना टच किए इस ऑब्जेक्ट पे हम करंट लेके आएंगे, उसको करंट पैदा करना है उस पर। तो कैसे करेंगे, मतलब करंट मतलब चार्ज पैदा करना है, जो बहुत ही छोटा भाग होता है। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। और ये हम अब आगे लिखेंगे, तो आपने जैसे जैसे मैं समझाऊंगा और लिखवाऊंगा, आपने उसको नोट करना है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे चार्ज बाय इंडक्शन को, कि ब्रिंग टू मेटल स्फीयर्स। आपको मेटल के दो स्फीयर मतलब जैसे गोले होते हैं, दो मेटल के बने हुए धातु के दो गोले लेने हैं। ए एंड बी, जैसे दो स्फीयर लिए, एक का नाम ए लिया, एक का बी, ये गोलाई में लिया है दोनों के दो को। और क्या किया आगे लिखा है, स्पॉटेड ऑन इंसुलेटेड स्टैंड इन कॉन्टैक्ट एज। इंसुलेटेड मतलब ऐसे स्टैंड पे लगाना है। इंसुलेटेड जैसे मान लो ये नीचे वाला जो स्टैंड है इंसुलेटर का बना होना चाहिए, ऊपर मेटल का, मेटल मतलब जिसमें से चार्ज पास हो सकता हो, और नीचे इंसुलेटर जैसे लकड़ी या कोई भी प्लास्टिक वगैरह नीचे ऐसे स्टैंड के। उसके बाद ब्रिंग ए पॉजिटिव चार्ज रोड नियर वन ऑफ द स्फीयर। अब कह रहे हैं जैसे कोई रोड है, रोड को पॉजिटिव कैसे किया जाएगा, जैसे कि हम पहले कर चुके थे कि अगर किसी भी रोड को, पिछले हमने पहले पढ़ा था कि अगर किसी भी ग्लास की रोड को सिल्क के कपड़े, मतलब कपड़े पे रगड़ा जाए अच्छी तरह, तो उस रोड पे, ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हमने क्या करना है, कोई ग्लास रोड ली, उसको अच्छे से सिल्क या रेशमी कपड़े के साथ अच्छी सी तरह रगड़ा, उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो हमारे पास दो मेटल के स्फीयर थे, इनको बिल्कुल टच कर, स्टार्टिंग में क्या करना है, बिल्कुल टच करना है, आपस में मिले होने चाहिए, और उस चार्ज रोड को एक स्फीयर के, जैसे ए वाला जो स्फीयर है उसके पास लेके आना है, टच नहीं करना, थोड़ी दूर रखना है। अब उससे क्या होगा, देखिए, कोई भी मटेरियल बच्चों बना होता है, कोई भी मटेरियल, जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल है, कुछ भी है, चाहे हर एक ऑब्जेक्ट पे एक चीज़ होती है, उस पर कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज, कहीं नेगेटिव चार्ज, कहीं पॉजिटिव चार्ज, कहीं नेगेटिव, बीच में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे मिक्स हुए पड़े होते हैं। और जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव।
क्योंकि वो इकट्ठे मिलके पड़े होते हैं, इसलिए वो स्टार्टिंग में क्या होती है, न्यूट्रल होती है, आपस में कैंसिल होते हैं चार्जेस। अब क्या होगा, जैसे ही हम पॉजिटिव वाली प्लस वाली रोड को इसके पास लेके आएंगे तो इस पे क्या होगा, देखो प्लस वाला चार्ज किसको अपनी तरफ खींचता है, नेगेटिव वाले को, मतलब अपने से उल्टे वाले को। तो रोड पे प्लस चार्ज है तो क्या होगा, इस पूरे स्फीयर में इसकी तरफ कौन सा अपनी तरफ खींचेगा, सिर्फ नेगेटिव, प्लस वाला नेगेटिव को। तो इस पे तो आ जाएगा माइनस 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 इस तरफ, और दूसरी तरफ किसको रिपेल करेगा, प्लस वाला धकेलेगा किसको पीछे, एक जैसे को, मतलब प्लस वाला अपने जैसे को तो पीछे धकेलेगा, तो इस तरफ तो आ जाएगा इधर सब पे प्लस प्लस प्लस, और इधर आएगा माइनस माइनस। तो जब ऐसे हो जाए तो थोड़ी देर के बाद उन दोनों स्फीयर को थोड़ा दूर हटा देना है। तो इस स्फीयर पे तो रह जाएगा सिर्फ नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी अब क्या होगा, जब हमने इसको दूर हटा दिया तो अब ये इनके बीच का गैप दूर है, इस पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है इधर, और इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। और बिल्कुल दूर जब लेके जाएंगे तो इस पूरे स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, माइनस 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 जैसे कि बना हुआ है देखो ये, और इस पे आ जाएगा पूरे पे प्लस 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 का चार्ज। यानी अब ये नेगेटिवली हो गया और ये पॉजिटिवली, हमने बिना टच किए दोनों पे अलग अलग चार्जेस बना दिए हैं, और इसी को बोला जाता है चार्ज बाय इंडक्शन। तो अब देखिए हम इसको लिखेंगे, मैंने इसलिए ये पढ़ाया नहीं, आपके पास एनसीईआरटी बुक अगर है तो आपने उसमें से इसको पढ़ लेना है। हम इसके नोट्स लिखेंगे सीधे, आपने उस नोट्स को अपनी नोटबुक में भी लिखना है। तो देखिए अब हम कर रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब हम लिख रहे हैं बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होता है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले उसी तरह कि हमने दो स्फीयर लेने हैं मेटल के, ए एंड बी, इंसुलेटिंग स्टैंड पे, और कांटेक्ट रखना है उनका एक दूसरे के साथ। यानी कैसे है कि ये स्टैंड है, जैसे कि मान लीजिए ये स्टैंड है, एक मेटल का ऐसे गोल स्फीयर इस तरफ जिसका नाम क्या दिया हमने ए, और एक मेटल का स्टैंड है उसी तरह, सॉरी इंसुलेटर स्टैंड है जिसमें से बिजली या करंट ना पास हो, और दूसरा स्फीयर इसी के साथ ऐसे, और ये जो स्फीयर गोल लिए हैं हमने ये टच होने चाहिए एक दूसरे के साथ, और इस स्फीयर का नाम लिया है बी। तो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप है पहला कि टेक टू मेटालिक स्फीयर A and B on insulating stand, contact with, ये CONTACT है, contact with each other, उनको एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखना है। यानी दो मेटल के स्फीयर हैं, उनको एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में यानी टच रखना है। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप है हमारे पास, ये जो दो मेटल स्फीयर थे ये स्टैंड बना दिया मैंने, जैसे दोनों के, मान लीजिए ये स्टैंड है दोनों के, एक मेटल स्फीयर इस तरफ और दूसरा मेटल स्फीयर इसी के साथ कांटेक्ट में है, टच है बिल्कुल, ए और बी इनके नाम थे। इनके पास एक ग्लास की रोड लेके आनी है, ग्लास की रोड जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, और ये टच नहीं करनी है इनके साथ।
थोड़ी दूर रखनी है। मान लीजिए ये मेरे पास एक प्लस 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 मैंने लिख लिया है, ये है, मैंने लिखा इसका नाम ग्लास रोड। ठीक है, एक ग्लास रोड जिसके ऊपर क्या है, प्लस प्लस का साइन हो। तो क्या हो जाएगा कि इस पूरे दोनों टच हैं ये आपस में, जो नेगेटिव, क्योंकि प्लस वाला साइन क्या करता है बच्चों, हमेशा जो प्लस वाला है वो माइनस वाले की तरफ तो क्या होता है, अट्रैक्ट, मतलब अपोजिट साइन क्या आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं और एक जैसे हों। मान लीजिए अगर दोनों ही प्लस के हैं तो वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये इसको पीछे की तरफ धकेलेगा, ये इसको पीछे की तरफ धकेलेगा, तब वो क्या करेंगे, रिपेल, एक दूसरे को पीछे की ओर धकेलेंगे, यानी ये दूर जाएगा, ये उधर। तो क्या होगा, ये जो प्लस वाली रोड है, और ये रोड कैसे पॉजिटिव चार्ज कैसे होती है कि अगर क्या करेंगे, किसी भी रोड को, कांच की, अगर हम सिल्क के क्लॉथ पे रगड़ेंगे, सिल्क क्लॉथ पे अच्छी तरह रगड़ेंगे ग्लास की रोड को, तो थोड़ी देर में उस पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज वाली ग्लास रोड को जब स्फीयर ए के पास लेके आएंगे, तो इस स्फीयर पे, ये जो गोल स्फीयर है, इस पे इस तरफ, क्योंकि प्लस वाला किसको खींचेगा अपनी तरफ, नेगेटिव वाले को, प्लस वाला, तो इधर तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे दूसरी तरफ इधर चला जाएगा, प्लस प्लस का चार्ज चला जाएगा दूसरी तरफ, एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव रहेगा और दूसरी तरफ प्लस प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो दूसरा स्टेप हम क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे कि ब्रिंग का मतलब लेके आना, क्या लेके आना, एक पॉजिटिव चार्ज रोड को, ब्रिंग ए पॉजिटिवली चार्ज रोड नियर वन स्फीयर ए, जो ए स्फीयर है उसके पास हम इस पॉजिटिव चार्ज रोड को लेके आएंगे। तो उससे क्या होगा कि, और टच नहीं करना, ये ध्यान रखना है, रोड इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए, थोड़ी दूर होनी चाहिए। मैं ये लिख भी देता हूं कि रोड डज नॉट टच, ठीक है, रोड डज नॉट टच द स्फीयर, कि वो स्फीयर को टच ना करे। अब क्या होगा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि प्लस वाला नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है और दूसरी तरफ धकेलेगा पॉजिटिव को, एक जैसे को। तो एक्सेसिव क्या होगा उससे, द एक्सेसिव का मतलब है ज़्यादा, एक्सेस हो जाना, द एक्सेसिव, AXCESSIV, तो एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज, जो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, गोज टू, वो कहाँ जाएगा, गोज टू स्फीयर बी, यानी ज़्यादा पॉजिटिव वाला है वो तो जाएगा दूसरी तरफ, बी की तरफ, दूसरी तरफ धकेल देंगे उसको। और द लेफ्ट सरफेस ऑफ ए, तो ए के जो लेफ्ट की तरफ आएगा, द लेफ्ट स्फीयर या सरफेस ऑफ स्फीयर ए हैज एक्सेस नेगेटिवली चार्ज, यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिवली चार्ज आएगा और राइट सरफेस पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। तो अब उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, देखिए, फिर हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में कि इस जो पहला स्फीयर था जो स्टैंड के ऊपर है, मान लीजिए ये स्फीयर ए था,
जिसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा स्फीयर था ये स्टैंड के ऊपर है, मान लीजिए बी। इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा दूर कर देंगे। ठीक है, ये मैंने स्फीयर बनाया और ये जो रोड थी उसको अभी पास ही रखना है, इसके दूर नहीं लेके जाना, मतलब थोड़ा टच नहीं करना रोड। ये रोड थी जो पॉजिटिवली चार्ज, तो ये जो पॉजिटिव इस तरफ तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, और इसको अब हम गैप दूर कर दिया, इस तरफ इस पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, प्लस वाला था। तो अब थर्ड स्टेप में लिखेंगे हम। तो तीसरा स्टेप है हमारे पास कि स्फीयर जो था, मतलब उनको सेपरेट करना है, यानी सेपरेट का मतलब होता है थोड़ा अलग। सेपरेट द स्फीयर उनको सेपरेट कर देना है। और ग्लास रोड को कहाँ रखना है, ग्लास रोड अभी भी उसके साथ पकड़ के रखनी है। सेपरेट द स्फीयर्स एंड ग्लास रोड, उसको पकड़ के रखना है, हेल्ड नियर स्फीयर ए के पास ही रखनी है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, अब ग्लास रोड को रिमूव कर देना है, मतलब हटा ही देना है। तो क्या होगा, जो जैसे स्फीयर ए था स्टैंड के ऊपर ऐसे गोलाई में, और ये दूसरा स्टैंड के ऊपर बना हुआ है जैसे ये भी, इनके बीच में गैप तो रहेगा, अब दूर कर देना है इनको। तो ए के ऊपर क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है अब इसके ऊपर रह जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यानी ए के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इनके ऊपर क्या है, अलग अलग चार्ज हो गया। और हमने देखो इनको टच भी नहीं किया है, मतलब अब मतलब ग्लास रोड को बिना टच किए दोनों बॉडी पे अलग अलग चार्ज बन गया है। इसी को हम चार्ज बाय इंडक्शन बोलते हैं। तो अब क्या करना है, फोर्थ स्टेप लिखना है कि रिमूव का मतलब होता है हटाना। किसको रिमूव करना है, द रोड को, रिमूव द रोड, रिमूव द रोड। तो क्या होगा रिमूव करने से, द चार्जेस ऑन स्फीयर, चार्जेस जो है स्फीयर पे वो रीअरेंज हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा उसके ऊपर। देमसेल्फ का मतलब अपने आप, वो रीअरेंज हो जाएगा। और इक्वल अमाउंट में, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, और जितना मतलब सेम अमाउंट में वो चार्ज बढ़ जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। यानी अब लास्ट में हम लिख रहे हैं कि द मेटल स्फीयर्स will each be equal and opposite, equal and oppositively charged, इक्वल और अपोजिटिवली चार्ज हो जाएंगी, और इसी को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड, इसी को हम बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसी को हम चार्जेस बाय इंडक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया बच्चों।
आपने इसको अच्छे से नोट कर लेना है। अपनी नोटबुक में इसको ध्यान से नोट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से पढ़ना भी है कि हमने क्या नोट किया है और क्या नोट नहीं किया, ताकि उसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आप उसका अच्छे से जवाब दे पाओ।